हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने वादे के हिसाब से आपको एनसीईआरटी इन टेक्स्ट सॉल्यूशन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं। और अभी हम चैप्टर 3 ऑर्गेनिक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर हमारा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। आप पेन पेपर लेकर बैठे हैं कि नहीं, अपनी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने पेन पेपर लेकर बैठे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। पूरे जोश के साथ आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और देखिए कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा 12.1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट 12.1 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 12 है। तो इसमें हमें क्या देना है? राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के हमें स्ट्रक्चर्स बताने हैं। और इसमें है क्या? फर्स्ट में हमारे पास है अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। तो प्रोपियोनल्डिहाइड और अल्फा मेथॉक्सी, पहले तो हम प्रोपियोनल्डिहाइड बनाएंगे। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। तो हमारा मेन कार्बन चेन यहाँ पर क्या है? प्रोपियोनल्डिहाइड, जो कि कॉमन नेम है प्रोपेन का एल्डिहाइड। यानी हमने सबसे पहले प्रोपेन बनाया 3 कार्बन और सीधे सीधे एल्डिहाइड लगाया, मतलब स्टार्टिंग वाला कार्बन या तो लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन होगा। अल्फा कार्बन हमारा ये है और बीटा कार्बन ये है, कॉमन नेम के बेसिस पर। फंक्शनल ग्रुप हमारा CHO है, डायरेक्ट जिससे अटैच है, दैट इज अल्फा कार्बन। तो इससे हमें क्या लगाना है? मेथॉक्सी ग्रुप को लगाना है, यानी OCH3 लगाना है। बाकी वैलेंसी जिस कार्बन की है उसको हम H से सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर 1H आएगा, यहाँ पर 3H आएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है बच्चों? सेकेंड है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में कितने कार्बन है? ब्यूटेनल है 4 कार्बन होगा। और एंड वाला कार्बन हमारा एल्डिहाइड, क्योंकि अल लगा हुआ है, यानी फर्स्ट कार्बन हमारा एल्डिहाइडिक कार्बन है। देन थर्ड पर हमें क्या लगाना है? 1 2 3 करना है, 4। थर्ड पर OH ग्रुप होना चाहिए, थर्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप है। बाकी वैलेंस से किससे सेटिस्फाई करेंगे? तो H से। हमने यहाँ पर H3 किया क्योंकि एक ही बॉन्ड था, यहाँ पर एक ही H आएगा, नीचे भी बॉन्ड है, यहाँ 2H आ जाएगा। इस तरह से हमारी वैलेंसी इसकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो यहां पर है हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। यहां पर हमारा प्रिंसिपल चेन क्या है? साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन हमने यहां पर बना दिया। और किसी भी एक कार्बन पर, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में हमारे पास क्या होता है? हर एक कार्बन आइडेंटिकल है, हर एक किसी को भी हम 1 कह सकते हैं। किसी एक कार्बन पर हम कार्बेल्डिहाइड लिखा हुआ है, क्योंकि CHO वाला C काउंट नहीं हुआ है, क्लियरली बाहर से हमारा CHO लगेगा। तो एक कार्बन पर CHO लग गया, तो इसके सेकेंड कार्बन पर हमारा 1 हो गया। सेकेंड या तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे या राइट हैंड साइड की तरफ, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 पर यहां पर डाल दिया हमने OH ग्रुप। इधर ले लेते हैं 2, OH ग्रुप हम यहां पर डाल रहे हैं। ये हमारा हो गया 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। फोर्थ हमारे पास क्या है? फोर्थ में हमारे पास दिया हुआ है इसमें 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल। पेंटेनल का मीनिंग क्या है? 5 कार्बन लगाएंगे हम, और 5th कार्बन हमारा एल्डिहाइडिक होगा क्योंकि पेंटेनल लगा हुआ है। और 4th पर 1 2 3 4 5, 4th हमारा ये हो गया। इस पर हमारा ऑक्सो ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड O लगा देंगे। और बाकी कार्बन की हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी H नहीं आएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा, यहाँ पर H2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 4 ऑक्सो
पेंटेनल। हमारे पास फिफ्थ है डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। हम कई जगह पर सेक ब्यूटाइल बना चुके हैं। ब्यूटेन में सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी हम खाली छोड़ देंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी खाली छोड़ देंगे तो हमारा ये ब्यूटाइल हो गया और ये सेक ब्यूटाइल हुआ। तो हमारे पास सेक ब्यूटाइल है। क्या करना है, ऐसे दो सेक ब्यूटाइल हमें ड्रॉ करने हैं। उसको बीच में क्या देना है, कीटोन। कीटोन का मतलब बीच में कार्बन चेन और डाइसेक ब्यूटाइल, दोनों तरफ सेक ब्यूटाइल वाला चेन होगा। सेक ब्यूटाइल का कौन सा कार्बन अटैच होगा, CH, उसी की वैलेंसी कम है। एक तरफ CH3 है और दूसरे तरफ CH2 CH3 है, उसको हमने इस तरह से डिनोट कर दिया। यहाँ भी CH, CH3, CH2 CH3। यदि इसका IUPAC नेम लिखना होता तो क्या करते, इसको हम इस तरह से कार्बन चेन ले सकते थे। तो क्लियरली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन चेन है, 7 कार्बन का चेन है। और थर्ड एंड फिफ्थ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 5 डाई मिथाइल। यदि IUPAC नेम लिखना होगा तो डाई मिथाइल। हमारे पास आ जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन 4 ओन। ये इसका IUPAC नेम होता, लेकिन हमें कॉमन नेम दिया हुआ, उसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अब हमारे पास सिक्स्थ और लास्ट है 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन हमारा क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हम एसीटो ग्रुप लगाएंगे जो कि हमारा COCH3 होता है। एसीटोन होता तब एक और CH3 आ जाता और इंडिपेंडेंट होता। प्रोपेनोन को हम एसीटोन कहते हैं। और यहाँ पर फोर्थ पर फ्लोरो ग्रुप लगाना है, 1 2 3 4। यहाँ पर F लग गया, ये हमारा हो गया 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन। तो हमें यहाँ पर करना है अब 12.2 में राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। नीचे जो भी रिएक्शन गिवन है उसके हमें मेन प्रोडक्ट्स लिखने हैं यहाँ पर। तो देखिए जरा 12.2 में हमें प्रोडक्ट बताने हैं। तो प्रोडक्ट हम यहाँ बताने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन हमारा है किसके साथ, बेंजीन प्लस एसाइल हैलाइड हमारा एक है जिसमें C2H5 COCl है। और इसका रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करवाया गया है इन CH2। तो देखिए यदि हम बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव का रिएक्शन किसी एसाइल हैलाइड के साथ करवाएं एनहाइड्रस AlCl3 में, जो कि हमारा लुईस एसिड है, तो क्लियरली यहाँ पर हमारा एसाइलेशन हो जाता है बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग अकेला है, इसमें कोई भी और सब्स्टिट्यूशन नहीं है। क्लियरली बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से H रिप्लेस होगा और एसाइल हैलाइड में से Cl यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। HCl हमारा बाय प्रोडक्ट, H और Cl मिलकर HCl निकल जाएगा और ये CO C2H5 बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा CO C2H5। देखा जाए तो हमारा ये प्रोपेनोन बन रहा है, हमारा ये हो जाएगा फिनाइल प्रोपेनोन। IUPAC नेम के बेसिस पर फिनाइल प्रोपेनोन हमारा यहाँ प्रोडक्ट है और HCl हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा यदि हमें लिखना हो तो। वैसे बाय प्रोडक्ट को मेंशन आगे से नहीं करेंगे। सेकंड वाला हमारा क्या कह रहा है, सेकंड में हमें गिवन है फिनाइल टॉल्विन का हमारा CD गिवन है, यानी डाई एल्काइल कैडमियम हमारे पास है।
और इसका रिएक्शन करवाना है 2 मोल ऑफ CH3 COCl के साथ। क्लियरली रिएक्शन हमें क्या देने वाला है, यदि हम डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन किसी एसाइल हैलाइड के साथ करवाते हैं तो हमारा कीटोन बनता है दोनों कार्बन को मिलाकर। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, C6H5 है और CH2 है, इधर से Cl निकलेगा, यहाँ से CD, तो क्लियरली COCH3 हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। दोनों के 2 मोल थे तो 2 मोल आ गया और CdCl2 हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड है, थर्ड में दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हमें इसका रिएक्शन Hg2 प्लस H2SO4 में करवाना है। तो जनरली यहाँ पर H2SO4 डाइल्यूट होता है, यानी वाटर यहाँ अंडरस्टूड है, तो वाटर का मार्कोनी कोब एडिशन करना है हमें। तो हम देख रहे हैं C ट्रिपल बॉन्ड C में H किसके पास ज़्यादा है, तो इसके पास H ज़्यादा है, यहाँ पर H आ जाएगा और इसमें आ जाएगा OH। हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 COH, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH2 बन जाएगा और ये हमारा टॉटोमेराइज होता है। इनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा कीटोनिक फॉर्म, ये हमारा कीटोनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, H यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा H प्लस के फॉर्म में। क्लियरली हमारे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। हमारा एसीटोन यहाँ पर बनेगा, यानी प्रोपेन 2 बनेगा, का कॉमन नेम है एसीटोन। ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स का है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ फ्रॉम एल्काइन ग्रुप बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, उसका ये रिएक्शन था। फोर्थ रिएक्शन हमारा क्या कह रहे हैं, फोर्थ और इस क्वेश्चन नंबर का लास्ट रिएक्शन है हमारे पास है टॉल्विन नाइट्रोटॉल्विन पैरानाइट्रोटॉल्विन। हम यहाँ पैरानाइट्रोटॉल्विन ले रहे हैं और इसका रिएक्शन हमें करवाना है CrO2Cl2 जो कि क्रोमाइल क्लोराइड कहलाता है, और सेकेंड हमें लेना है H2O, यानी 2 स्टेप रिएक्शन है। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टॉल्विन H2O हाइड्रोलिसिस करने पर CHO बना देता है। हमारा टॉल्विन वाला पोजीशन जो CH3 वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में कोई भी चेंजिंग नहीं आनी है। इस तरह से हमारा एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाता है टॉल्विन से। बहुत जल्दी हम पहुंच चुके हैं अब 12.3 पर। देखिए 12.3 में क्या है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। कौन कौन सा कंपाउंड गिवन है, बीपी ऑर्डर हमें बनाना है। कंपाउंड हमारे पास है इथेनॉल एक, दूसरा कंपाउंड हमारे पास इथेनॉल है, अगला हमारा मिथॉक्सी मीथेन है, और इसका नेक्स्ट हमारा और लास्ट प्रोपेन है। यस प्रोपेन है। तो हमने पढ़ा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मैं इस वीडियो का लिंक यहाँ पर डाल दूंगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने बताया हुआ उस वीडियो में, इस चैप्टर के, और कई चैप्टर में इसका डिस्कशन हो चुका है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, सबसे पहले इसका ऑर्डर, हाइड्रोकार्बन जो नॉर्मल रहेगा उसका सबसे कम होगा, कंपेरेबल मोलर मास होना चाहिए, बस ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद RX होगा, RX के बाद ईथर हो जाएगा, ईथर के बाद हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड कीटोन CHO और CO हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हो जाएगा अल्कोहल का, और इससे भी ज़्यादा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हाइड्रोकार्बन हमारा है प्रोपेन, तो प्रोपेन का सबसे कम होगा क्योंकि सबसे वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसके बाद हमें एल्काइल हैलाइड नहीं दिया, ईथर दिया है, ईथर ले लेंगे हम। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर एल्डिहाइड गिवन है, एल्डिहाइड ले लेंगे भैया।
और इससे भी ज़्यादा होने वाला है किसका, एल्कोहल यानी इथेनॉल का। इस तरह से हमारा ऑर्डर बनेगा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इसका सबसे ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर। अब हम लेने जा रहे हैं 12.4। 12.4 में क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में है, हमें ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। तो देखिए हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है जितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स की होती है, फिर बेंजल्डिहाइड और फिर कीटोन्स की। यदि एल्डिहाइड में कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा तो उनकी रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी। बेंजल्डिहाइड में यदि कोई प्लस आई ग्रुप लिख रहा है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, माइनस आई लगा हुआ है रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। कीटोन में भी यही बात रहेगा, कार्बन एटम बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। सबसे कम हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया एल्डिहाइड्स का, फिर बेंजल्डिहाइड, और सबसे कम हो जाएगा कीटोन्स का। इनको हमें ध्यान में रख के चलना है। तो देखिए जरा यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। तो क्लियरली सबसे ज़्यादा यहाँ इथेनॉल का हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन कम है, 2 ही कार्बन है, CH3 CHO है। उसके बाद आपका प्रोपेनॉल का होगा, क्योंकि कार्बन एटम का नंबर बढ़ जाता है। कार्बन एटम बढ़ने से अभी मैंने डिस्कस किया है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कम हो जाएगा। उसके बाद कीटोन में जाएंगे, कीटोन में जिसमें कम रहेगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो प्रोपेनोन में कम है कार्बन, 3 ही कार्बन है। फिर उसके बाद आएगा ब्यूटेनोन। तो क्लियरली प्रोपेनोन हमारा हो जाएगा CH3 CO CH3, और ये ज़्यादा होगा किससे, ब्यूटेनोन से, CH3 CH2 CO CH3। इस तरह से हमारा फर्स्ट वाले का ऑर्डर हो जाएगा। अब सेकंड वाले में आएंगे हम। सेकंड में हमें क्या क्या गिवन है, बेंजल्डिहाइड, पैराटोल्वल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड और एसिटोफेनोन। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड बनाएं। ये हो गया बच्चों बेंजल्डिहाइड। उसके बाद हमारे पास है पैराटोल्वल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड में पैरा पर CH3 लगेगा, टॉल्विन लाइक स्ट्रक्चर, टॉल्वल्डिहाइड। इसके बाद हमारे पास है पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड आ गया। और इसके बाद हमें दिया हुआ है एसिटोफेनोन। तो हमने ऑर्डर क्या पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड एलिफेटिक का सबसे ज़्यादा, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड, फिर कीटोन। यदि उसमें माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है इनमें तो उनकी रिएक्टिविटी अपने नॉर्मल वाले से ज़्यादा हो जाएगी। एलिफेटिक एल्डिहाइड में यदि हमने माइनस आई ग्रुप लगा दिया तो नॉर्मल एलिफेटिक एल्डिहाइड से ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी। उसी तरह से बेंजल्डिहाइड और कीटोन के लिए चलेंगे हम। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या है, बेंजल्डिहाइड और यहाँ है नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। क्लियरली नाइट्रोबेंजल्डिहाइड की नॉर्मल बेंजल्डिहाइड से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई वाला है, एज वेल एज माइनस आर भी है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, फिर इसके बाद बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी होगी, इसके बाद हो जाएगी पैराटोल्वल्डिहाइड, मैं इसको यहां बना देता हूं पैराटोल्वल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CH3 ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। अब एल्डिहाइड कोई भी हो, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला, उनसे हमेशा कम रहेगी कीटोन की। अगला हमारा कीटोन है एसिटोफेनोन, यहाँ पर एसिटोफेनोन ले लेंगे, इसकी सबसे कम होगी। इस तरह से अब अगले क्वेश्चन तो हम लोग करने जा रहे 12.5। इसमें भी हमें प्रोडक्ट बताने हैं। तो देखिए क्या क्या रिएक्शन गिवन है। फर्स्ट में हमारे पास
साइक्लोपेंटेनोन है, सॉरी साइक्लो हमें पेंटेनोन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन हमें करवाना है NH2OH के साथ। क्लियरली ये अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन एलिमिनेशन है और ये एसिड के प्रेजेंस में करवाया जाता है। यहाँ पे एसिड लिया हुआ कैटलिस्ट, तो उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन से हमें डबल बॉन्ड O को हटाना है और इधर से हमें H2 को हटाना है। तो क्लियरली हमारा H2O निकल जाएगा। इसको मैं इस तरह से यहाँ पर समझा के बताता हूँ। हमारे पास साइक्लोपेंटेनोन है, H2 को मैं इधर ले लेता हूँ, NOH, H2O भैया हमें निकालना है, क्या बच जाएगा, इसके साथ बच जाएगा डबल बॉन्ड NOH, यानी हाइड्रोक्सिलिमाइन हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या है, प्लस बाय प्रोडक्ट यहाँ पर H2O हमें देना है, इस बात को ध्यान रखना है। बाय प्रोडक्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये मैंने बताया हुआ है। आगे सेकंड करते हैं, हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन है और ये भी अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन है, साइक्लोहेक्सेनोन। इसमें मैं एडिशन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव का करना है, 2,4 हमारे पास DNP है, H2N NH, इसके साथ बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पर 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजाइन। इसमें भी वही बात होगी, H2O निकल जाएगा, ये बाकी पूरा डबल बॉन्ड के साथ लग जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन का 2,4 DNP हाइड्रोजोन, यानी ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया सेकंड का। अब थर्ड में हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CHCHO। मैं CHO को ऐसे लिख रहा हूं समझने के लिए। आगे फिर हमें अमोनिया डेरिवेटिव दिया हुआ है जो कि हमारा कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड में हम दो NH2 ग्रुप होता है, तो जो NH2 है उसको मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ जिससे रिएक्शन आपको समझ आएगा, NH2 NH CONH2। तो हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है, फिर से यहाँ पर हम H2O को निकाल देंगे, तो हमारा हाइड्रोजोन बन जाएगा, NH CONH2। इसमें यही हमारा NH2 यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से बेसिक कैरेक्टर में नहीं रह पाता है। ये हमारा बेसिक NH2 ग्रुप है, क्योंकि रेजोनेंस में जो लगेगा वो NH वाला लगेगा N। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ हमारे पास है एसीटोफेनोन। ये भी हमारा अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन है, तो हमने एसीटोफेनोन को ऐसे लिख लिया। और हमारे पास है इथेन अमीन का NH2 इधर और CH2 CH3 इधर लिख लेते हैं। ये हमारा क्या देगा, सिप्स बेस, हमारे सिप्स बेस दे देगा। प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा एसीटोफेनोन का सिप्स बेस NCH2 CH3। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। हम लोग करने जा रहे हैं 12.7। शायद एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 12.6, छूट गया था बीच में, गलती से 12.7 कह दिया था। तो देखिए 12.6, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट में हमें पीएच लगा हुआ है, भैया पीएच का मतलब फिनाइल होता है, ध्यान रखना है। हमने फिनाइल यानी बेंजीन लगा दिया, इसके साथ लगा हुआ CH2 CH2 COOH, CH2 CH2 COOH। यहाँ पर हम किसको प्रेफर करेंगे,
क्या बेंजीन डिंको? नहीं, COOH ग्रुप हमारा प्रेफरेबल है। क्लियरली हमारा 1 2 3 कार्बन का मेन चेन बन जाएगा और बेंजीन हमारा यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच में, और इस C को 1 बोला जाए क्योंकि C डबल बॉन्ड OH जो है हमारा ये प्रेफरेबल ग्रुप है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड बन रहा है यहाँ पर। सेकेंड में हमें गिवन है CH3 ट्वाइस C के साथ CH3 ट्वाइस है, यानी 2 CH3 हमने लगा दिया। आगे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आगे फिर COOH हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया। डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेबल हमारा COOH होता है, तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यानी ब्यूटीनोइक एसिड है। तो लेकिन इन कहाँ पर है वो हम लिखेंगे, और ये हमारा मिथाइल जो यहाँ पर है एक ब्रांच में है जो कि 3rd कार्बन पर है, 3 मिथाइल हमारे पास आ गया। ब्यूट कितना इन, तो 2nd कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, 2 इन का ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि आगे ओइक एसिड आने वाला है। 1 पर आ गया हमारा ओइक एसिड, हम 1 को यहाँ पर ओमिट भी कर सकते हैं। तो थर्ड में गिवन है साइक्लोपेंटेन, और 1 कार्बन पर COOH लगा हुआ है, और इसके जस्ट साथ वाले कार्बन पर CH3 लगा हुआ है। क्लियरली COOH हमारा क्या है, मेन कार्बन है, यहाँ पर प्रेफरेबल है, लेकिन इसको हम मेन चेन में यानी साइक्लोपेंटेन के साथ काउंट नहीं कर पाएंगे। तो जब हम COOH वाले C को काउंट नहीं कर पाए मेन चेन में, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाता है। ये हमारा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मिथाइल हमारा इसका ब्रांच है। इसका ये 1st कार्बन, ये 2nd कार्बन, हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। गैप दे साथ में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक और एसिड हम गैप देकर लिखेंगे, तो ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। और 4th हमारे पास, और ये लास्ट है नोमेनक्लेचर के लिए, बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन बना दिया। इसमें एक जगह COOH लगा है, इसके यहां पर NO2 लगा है, NO2 लगा दिया, और यहां पर भी NO2 लगा हुआ है, यहां भी NO2 लगा दिया, और इसके यहां पर NO2 लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखें COOH वाला कार्बन तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, और ये हमारा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बेंजोइक एसिड, यदि एक ही COOH बेंजीन में लगा हो बेंजोइक एसिड भी लिखा जाता है। अब काउंटिंग हम इस साइड से करेंगे, इस साइड से देखा जाएगा ब्रांच को कम नंबर किस साइड से मिल रहा है, इसको 2 मिलेगा, इसको यहाँ पर 2 3 4 मिल जाएगा, 2 4, और ये हो जाता है 6। यदि हम ऐसे करके काउंट करें क्लॉकवाइज, क्या बन जाएगा 2 3 4, ये भी 4 पर आ जाता है, और ये 6 हो जाता है, सेम रहता है। कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा यूपीएससी। हम लोग करने जा रहे हैं 12.7। इसमें क्या है, सो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। हमें कन्वर्जन करना है, इन 4 कंपाउंड जो हमें गिवन है उनको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट में किसको कन्वर्ट करना है, हमारे पास है इथाइल बेंजीन, इसको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो इसमें देखा जाता है हमें कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट है। वैसे यहां पर देखा जाए तो एक ही स्टेप की रिक्वायरमेंट है। यदि हम इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको ऑक्सीडाइज कर दें तो हमारा जो बेंजीन के साथ जो कार्बन है बेंजाइल कार्बन, वो हमारा ओइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लेंगे क्लियरली KMnO4 QH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
हमें दे देगा COOH बेंजोइक एसिड। सेकेंड एसीटोफेनोन, इसको हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, सबको यहां बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट करना है। तो ये भी हमारा नॉर्मल वही कार्बन चेन उसी तरह से सेम रिएजेंट रहेगा। थर्ड हमारा क्या कह रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन को हमें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो क्लियर है, हमें Br की जगह पर कार्बन चेन भी लाना पड़ेगा। Br की जगह पर हमें ऐसा कार्बन चेन लाना है जो इजीली COOH में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा हमारा CN हो सकता है नाइट्राइल, बट नाइट्राइल यदि नहीं आ सकता है बेंजीन रिंग के अंदर हेलोजन की जगह पर, तब दूसरा हमारे पास रास्ता बचता है, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करें, क्योंकि किसी भी एराइल या एल्काइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्काइल या एराइल हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर उसका हम CO2 से रिएक्शन करवा के हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसको हम ग्रिग्नार्ड बना रहे हैं, क्योंकि CN वाला ऑप्शन हमारा खत्म है, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, क्योंकि CN बना के नहीं कर सकते। तो चलिए हमारा ये हो जाएगा MgBr। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, इसका हम CO2 से रिएक्शन करवाएंगे। क्लियरली CO2 में एडिशन हो जाएगा, इसका बेंजीन रिंग का एडिशन होगा C में, एक डबल बॉन्ड O रहेगा और एक O में एडिशन हो जाएगा MgBr का। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, लिंक में आप लोग देख लेंगे उसके थ्रू उस वीडियो को। और यहाँ पर हम स्ट्रियो प्लस करेंगे तो MgBr की जगह पर H आ जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा फोर्थ है फिनाइल इथीन यानी स्टाइरिन। फिनाइल इथीन को स्टाइरिन कहा जाता है कमर्शियली। हमने ले लिया फिनाइल इथीन, बेंजीन के साथ ये भी कार्बन चेन है। यदि हमें इसको बेंजोइक एसिड बनाना है वही रिएक्शन करना पड़ेगा। KMnO4 QH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हमें COOH दे देगा। हम 12.8 करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर। पेयर ऑफ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिवन है और इसमें से बताना है कि उस पेयर में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो इसमें क्लियरली हम जो भी इफेक्ट देख रहे हो -R -I +I +R जो भी है उन सबको देख के हमें करना है। तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट में हमें गिवन है सबसे पहले इथेनॉइक एसिड। मैं CO2H को ऐसे लिख रहा हूं एंड फिनाइल इथेनॉइक एसिड। क्लियरली हमारा -I इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, तो यहाँ पर हमें F लगा हुआ है। दोनों को हम इथेनॉइक एसिड डेरिवेटिव मान ले, तो इथेनॉइक एसिड से ज़्यादा होगा उसमें यदि -I ग्रुप वाला कोई लगा हो, तो हमारा यहाँ पर फ्लोरो इथेनॉइक एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज F इज ऑफ -I इफेक्ट, -I कैरेक्टर का है। सेकेंड हमारा क्या है, हमारा फ्लोरो इथेनॉइक एसिड एंड क्लोरो इथेनॉइक एसिड है। फ्लोरो इथेनॉइक एसिड एंड दूसरा है क्लोरो इथेनॉइक एसिड। इसमें से फ्लोरो इथेनॉइक एसिड ही हमारा ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर का होगा, क्योंकि फ्लोरीन भी विड्रॉइंग है, क्लोरीन भी, बट फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा बेटर विड्रॉइंग ग्रुप है, बिकॉज F हैज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट यानी -I इफेक्ट देन Cl। थर्ड हमारे पास क्या है,
थर्ड हमारे पास है CH2F CH2 COOH, CH2 में F लगा हुआ है, आगे फिर CH2, फिर एक और CH2 और COOH है। सेकंड हमारा क्या है CH3 CH, इसमें F लगा दिया है, आगे फिर CH2 COOH है। दोनों में देखेंगे कार्बन स्केलेटल सेम है, बट F की पोजीशन ओनली डिफरेंट है। जितना ज़्यादा -I ग्रुप हमारा क्लोजर होगा COOH के, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो क्लियरली इसमें ज़्यादा क्लोजर है, क्योंकि 1 2 3 थर्ड कार्बन पर है, यहाँ 1 2 3 फोर्थ कार्बन पर है, ये हमारा ज़्यादा एसिडिक, बिकॉज -I ग्रुप इज क्लोजर टू COOH ग्रुप इन सेकेंड कंपाउंड। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब फोर्थ हमारा यहां पर क्या कह रहे हैं, फोर्थ में हमारे पास है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में लगा है हमारा F और COOH, सॉरी CF3 लगा है, CF3 और यहां लगा है COOH, और दूसरे में लगा है CH3 और COOH। यहां लगा है CH3 इसके पैरा पर। तो CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है और CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर रहता है उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। क्लियरली हमारा ये ज़्यादा एसिडिक होगा, बिकॉज CF3H -I इफेक्ट, बट CH3H +I इफेक्ट। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन कम थे, तो मैं इसमें एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों को देने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल में क्या है कन्वर्जन है। कन्वर्जन करने का गुर आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ, ज़रा उस पर ध्यान देंगे। तो ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर 12.5, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कई पार्ट कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा है फर्स्ट में कन्वर्जन ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल हमारा ये हो जाएगा, इससे हमें ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। हमेशा कन्वर्जन इसी तरीके से करना है। तो क्लियरली हमारा CH2OH COOH में कन्वर्ट करना है, यानी अल्कोहल को COOH में कन्वर्ट करना है। ये हमारा एक ही स्टेप में हो जाएगा। एक ही एरोम लगा देते हैं, KMnO4 QH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हमारा सिंगल स्टेप में हो जाएगा। सेकेंड कन्वर्जन हमारा क्या है, सेकेंड में हमारे पास है बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल हमारा टॉल्विन वाले कार्बन CH3 में से H को हटाकर OH लगाना है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के साथ जब एक CH2 ग्रुप लगा रहे उसमें OH लगा रहे तो उसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। हमें इसको बनाना फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो क्लियरली इसमें 2 कार्बन आ जाएंगे, और फिनाइल में आप कहोगे सर ये तो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड है। तो एक्चुअली हम फर्स्ट कार्बन में तो लगा ही नहीं पाएंगे कुछ, क्योंकि उसकी वैलेंसी पहले से सेटिस्फाइड है। तो इसलिए हमेशा फिनाइल इथेनोइक एसिड बोल दिया जाता है, तो हमारा हो जाएगा। इसमें 2 फिनाइल बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो हमारा नेचुरली 2 फिनाइल अपने आप होता है। तो इसमें क्या करना है, हमें कार्बन एटम का नंबर भी बढ़ाना है। OH को हटाकर कार्बन एटम का नंबर हम CN डालकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन CN लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें OH की जगह पर हेलोजन लाना पड़ेगा। तो देखिए जरा OH की जगह हेलोजन कैसे लाते हैं। तो अल्कोहल का रिएक्शन यदि HCl के साथ हीट करके किया जाए या HBr के साथ, तो आपका हेलोजन आ जाएगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, और Cl की जगह Cn लाने के लिए हम KCN एक्वस इथेनॉल ले लेंगे। ये हमारा CH2CN हो जाएगा।
CN को यदि हमें COOH में कन्वर्ट करना है, CN ग्रुप को, तो इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा COOH बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 स्टेप में हमारा कन्वर्जन हुआ है। तो कभी कभी 1 स्टेप या 2 और मोर स्टेप में भी जा सकता है। हमारे पास थर्ड क्या है? थर्ड यहाँ पर है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। थ्री नाइट्रोब्रोमोबेंजीन टू 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी NO2 सॉरी 3 नाइट्रो था, सॉरी NO2 अपनी पोजीशन पर है, सिर्फ Br की जगह पर हमें COOH लाना है। तो Br की जगह COOH हमने पिछले कन्वर्जन में भी लिया था, पिछले क्वेश्चन के कन्वर्जन में। तो कैसे लाएंगे हम? क्लियरली इसको पहले ग्रिग्नार्ड बनाना है, Mg ड्राई ईथर से रिएक्शन करवाएंगे, ओनली हमारा Br वाला पोजीशन रिएक्शन करेगा, यहाँ हो जाएगा MgBr और थर्ड पर आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप एज इट इज। और इसका रिएक्शन यदि हम CO2 के साथ करवाते हैं फर्स्ट रिएजेंट, सेकंड हमें स्टेप क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। तो आपका MgBr वाला पोजीशन COOH बन जाएगा। यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस और CO2 वाले स्टेप को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट वाला हमारा है 4 मिथाइल एसीटोफिनोन और बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एसीटोफिनोन और इसके पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप और बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि बेंजीन में एक ही COOH रहता है तब तो उसको हम बेंजोइक एसिड कह देते हैं, लेकिन यदि 2 हो या उससे ज़्यादा हो तो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड करके लिखते हैं। तो ये दोनों ही कार्बन चेन है, क्लियरली हम एक ही स्टेप में इसको कर सकते हैं। KMnO4 KOH फर्स्ट रिएजेंट, सेकेंड रिएजेंट हमारा H3O+, ये हमें बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। हमारे पास फिफ्थ वाला है साइक्लोहेक्सीन टू हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। साइक्लोहेक्सीन टू भैया हेक्सेन डाइओइक एसिड। हेक्सेन डाइओइक एसिड में बीच में CH2 4 टाइम्स आ जाएगा और एंड में भी COOH होगा, स्टार्टिंग में भी COOH। तो क्लियरली हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये हमारा चेन जो है ओपन हो गया है। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन जो है हमारा COOH बन जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव कार्बन है। और यदि ये COOH बन गया तो COOH हमारा क्या होता है? टर्मिनल। ये यहाँ से दोनों ही बन जाएंगे टर्मिनल, तो चेन हमारा ओपन हो जाएगा। बाकी CH2 CH2 है, 1 CH2 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 4, तो बीच में CH2 4 अपने आप आ जाएंगे और दोनों टर्मिनल बन जाएगा। क्लियरली हमारा एक ही स्टेप में काम हो जाएगा। तो क्या काम होगा एक स्टेप में? यहाँ स्पेस नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, KMnO4 KOH फर्स्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और सिक्स्थ और लास्ट यहाँ पर हमारा कन्वर्जन है ब्यूटेनॉल टू ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO टू ब्यूटेनोइक एसिड हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हम ले सकते हैं CrO3H+ या वही KMnO4 KOH H3O+, हमारा ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ये बोनस क्वेश्चन था। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूँ। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।